एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हर साल लाखों जिंदगियों पर अपना असर छोड़ता है। ये बातें निकोलस लेमन की किताब द बिग टेस्ट से निकल कर आई हैं। और पता है, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये हमारे भारत के हर उस घर की कहानी है जहां कोई ना कोई एक बड़े इम्तिहान की तैयारी में जुटा है। ये कहानी है मेरिट, यानी कि काबिलियत के उस खूबसूरत वादे की जिसके पीछे एक बहुत कड़वा सच छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस एहसास का निचोड़ है जिसके साथ आज लाखों छात्र जी रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जहां किसी की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद और उसका भविष्य बस एक नंबर बनकर सिमट जाता है। अगर स्कोर अच्छा है तो दुनिया सलाम करती है, और अगर स्कोर कम है तो इंसान खुद अपनी ही नजरों में फेल हो जाता है। तो चलिए इस सिस्टम के जड़ों तक चलते हैं। इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही नेक और सुंदर सपने से हुई थी। सपना था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वो आगे बढ़ेगा जो काबिल है, जिसके पास दिमागी ताकत है, चाहे वो किसी भी परिवार, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और इसी महान विचार को नाम दिया गया मेरिटोक्रेसी। सुनने में कितना आदर्श लगता है ना? एक ऐसा न्याय से भरा सिस्टम जहां सिर्फ मेहनत और टैलेंट की पूजा होती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस मेरिट को नापने के लिए एक हथियार बनाया गया, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिन्हें हम आज जेईई, नीट या यूपीएससी जैसे नामों से जानते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये टेस्ट वाकई में असली काबिलियत नापते हैं? निकोलस लेमन के मुताबिक यहीं पर मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। ये टेस्ट हमारी दिमागी क्षमता नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक सहूलियतों को नापते हैं। कहा जाता है कि ये सबके लिए एक बराबर का मैदान है, लेकिन लेमन पूछते हैं, क्या ये वाकई बराबर है? जरा सोचिए, एक रेस हो रही है, एक प्रतियोगी फरारी में बैठा है और दूसरा कांटों भरे रास्ते पे नंगे पैर दौड़ रहा है। क्या कोई भी उस रेस को निष्पक्ष कहेगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही क्वेश्चन पेपर के नाम पर ठीक यही तो कर रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। लेमन एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई को सामने रखते हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव पर ही सवाल उठा देती हैं। इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स की जड़ें यूजेनिक्स आंदोलन से जुड़ी हैं, जो नस्ली भेदभाव और श्रेष्ठता की एक बेहद खतरनाक विचारधारा थी। इन टेस्ट को असल में शुरुआत में ये साबित करने के लिए बनाया गया था कि कुछ खास नस्ल के लोग ही दिमागी तौर पर बेहतर होते हैं। तो फिर ये जरूरी सवाल है कि ये टेस्ट असल में मापते क्या हैं? ये मापते हैं कि क्या किसी के पास लाखों की कोचिंग लेने के पैसे थे? क्या उसे बचपन से वैसा माहौल मिला जहां उसकी भाषा और तौर तरीके विकसित हुए? क्या उसे कभी 2 वक्त की रोटी के लिए पढ़ाई छोड़ने की नौबत तो नहीं आई? ये टेस्ट असल में इन्हीं सुविधाओं को मापते हैं, और हम इसे मेरिट का नाम दे देते हैं। पर यह मेरिट नहीं है, ये तो प्रिविलेज का खेल है। अब आते हैं इस सिस्टम के दूसरे कड़वे सच पर। लेमन बताते हैं कि इन टेस्ट का असली मकसद काबिल लोगों को चुनना कभी था ही नहीं। इनका असली मकसद है भीड़ को बाहर निकालना। ये सिलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि मास एलिमिनेशन, मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को छांटने के लिए बनाए गए हैं। जरा भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा देखिए। जब 15 लाख लोग कुछ हजार सीटों के लिए परीक्षा देते हैं तो सिस्टम का इरादा साफ हो जाता है। ये सिर्फ दबाव का पैमाना नहीं है, ये इस सिस्टम की पूरी डिजाइन को बेनकाब करता है। ये चार्ट इस सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ये सिलेक्शन का नहीं, बल्कि मास रिजेक्शन का एक क्रूर प्रोसेस है। ये एक ऐसी बड़ी छलनी है जिसका काम सबसे अच्छे को खोजना नहीं, बल्कि बाकी सबको असफल करार देकर रास्ते से हटाना है। और ठीक इसी पॉइंट पर डर का जन्म होता है। वो डर जो लाखों परिवारों में बच्चे के बड़े होने के साथ ही घर कर जाता है। हमने सफलता और असफलता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके एक तरफ सब कुछ है और दूसरी तरफ सिर्फ खालीपन। ये सिस्टम सपने नहीं, डर बेचता है। तो इस पूरी रेस की अंतिम कीमत क्या है? जब हम हर चीज को एक टेस्ट के स्कोर से तौलते हैं तो समाज को इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ता है? इसकी सबसे बड़ी कीमत है हमारी मौलिक सोच और हमारी क्रिएटिविटी का दमन। जब किसी को पता हो कि उसका पूरा भविष्य कुछ तयशुदा सवालों के जवाब देने पर ही टिका है, तो वो नए रास्ते खोजना बंद कर देता है। वो रिस्क नहीं लेता, वो सिर्फ वही सीखता है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। हम छात्रों को ये नहीं सिखा रहे कि सोचा कैसे जाए, हम बस ये सिखा रहे हैं कि सही गोले को कैसे भरा जाए। ये दिमाग को खोलना नहीं, उसे एक खांचे में बंद करना है। और यही इस सिस्टम की सबसे दुखद सच्चाई है। हम ऐसे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं जो सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी कोई ऐसा सवाल पूछती है जो सिलेबस में नहीं था, तो वो जवाब नहीं दे पाते।
हम प्रतिभा को तराश नहीं रहे, हम उसे एक सांचे में ढाल रहे हैं जहां उसकी असल चमक खो जाती है। तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? लेमिन अपनी किताब में सिर्फ आलोचना नहीं करते, बल्कि एक बहुत गहरी समझ भी देते हैं जो एक समाधान की ओर इशारा करती है। किसी भी परीक्षा की ताकत तब तक ही है जब तक हम उसे अपनी पहचान तय करने की इजाजत देते हैं। जिस दिन समाज और छात्र ये मान लेंगे कि वो एक नंबर से कहीं ज्यादा बड़े हैं, उसी दिन इस सिस्टम की ताकत कमजोर पड़ने लगेगी। ये सिस्टम तभी तक शक्तिशाली है जब तक हम इसे भगवान माने बैठे हैं। इस सवाल पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। अगर जवाब नहीं है, तो ये सोचने का वक्त है कि ये रास्ता किसका है, किसी सिस्टम का या हमारा अपना।